अब हम लोगों के बीच श्री सद्गुरु भैवनवा भक्ति योगाश्रम खलवा के परम शिष्य जनकदेव बाबू हमारे महाराज जी का चर्चा करेंगे। ये बताएंगे कि खलवा धाम हमारे महाराज जी कितने बड़े दयालु थे, कितने लोगों का कल्याण किए और उन्होंने क्या क्या किया, इसके बारे में हमारे परम भक्त श्री सद्गुरु भैवनवा भक्ति योगाश्रम खलवा के परम शिष्य बड़ा बाबू अपने मुखारबिंदु से कुछ बोल रहे हैं और आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग शांतिपूर्वक सत्संग सुने और सत्संग का लाभ उठाएं। बोलिए प्रेम से श्री स्वामी जी महाराज की जय, खलवा धाम की जय। हम लोग अपने मालिक, अपने इष्ट, अपने परमात्मा के सत्संग में भाव लेकर आते हैं, जिज्ञासा लेकर आते हैं, ताकि परमात्मा का, ईश्वर का जो नाम मिला है उनके द्वारा उस नाम को वह जीव भजन करेगा, मनन करेगा, चिंतन करेगा तो संसार सागर से पार उतर जाएगा। प्रत्येक मानव का यही उद्देश्य है। है कि भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, जिनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। हमारे मालिक जी बार बार कहते थे, बार बार समझाते थे ज्ञान के बारे में, भक्ति के बारे में, वैराग्य के बारे में, सब जीवों को उद्धार के बारे में। हमेशा कोनो न किसी माध्यम से, कथा के माध्यम से, रामायण की चौपाई के माध्यम से, गीता के माध्यम से, श्रीमद् भागवत के माध्यम से समझाते थे। लेकिन महाराज जी की एक बात प्रमुख थी कि जीव को कल्याण कैसे होगा, जीव यह भवसागर से कैसे पार उतरेगा, इस बात पर विशेष ध्यान हमारे महाराज जी देते थे और उस पर हम लोग चलते थे। उनकी अनुशासन जो था वह बहुत उच्च कोट की अनुशासन था। वह ऐसे अनुशासित हो करके तब अनुशासन पर वह भक्तों को और अपने शिष्यों को अनुशासित में रहने के लिए हमेशा प्रयत्न करते थे और निर्देश करते थे। बिना अनुशासन का कोई भी संस्था अच्छी तरह से नहीं चल सकता है, उसका अनुशासन बिल्कुल मस्ट है। तो हमारे महाराज जी कहे कि सत्संग थोड़ा ध्यान से सुनल लोगिन और ओकरा के कहाँ से सत्संग सुनल जाला, कैसे हमारे महाराज जी हमारे अंदर, हमारे हृदय के अंदर प्रवेश करेंगे, उसका बहुत बढ़िया विवेचना हमारे महाराज जी करते थे। कान जो है उसी के द्वारा परमात्मा का रूप हमारे अंदर में, हमारे पवित्र हृदय में, हमारे पवित्र जो निर्मल मन है, जहाँ परमात्मा का निवास होता है, वहाँ संत का चरण, संत का रूप जाता है कान के द्वारा। और उस कान के द्वारा जाने पर वह परमात्मा के कथा को वाणी से वह सुना जाता है, मुंह से वह कहा जाता है। तो वह वाणी परमात्मा की जो होती है वह सत्य होती है, परमात्मा की जो वाणी होती है वह मधुर होती है, परमात्मा की जो भक्ति होती है वह सरल होती है। लिखा गया रामायणचरितमानस में, कहते हैं गोस्वामीदास कि राम भक्ति जहाँ सुर सरी धारा, असर साई ब्रह्म विचार प्रचारा। राम परमात्मा की भक्ति जो सरल है, सरस है। सरस माने मधुर, और सरल माने क्या है कि जो सरल बन जाता है। तो एक महात्मा जी सरल का विवेचना कर रहे थे कि स से होता है सीता, और र से होता है राम, और त से होता है सीता राम। स से सीता,
र से राम और ल से लक्ष्मण। तो राम के समान जो सरल बन जाए, कि भगवान राम कहते हैं कि सरल सुभग मार्ग यह भाई। उसके बाद कहते हैं कि मम दर्शन फल परम अनुपा, अजीव पाई मोहि सहज स्वरूपा। परमात्मा की यह वाणी है कि हमारा जो भक्ति सरल से मिल जाता है, जिसको आज जो पा लेता है उस कान से श्रवण के द्वार से, तो उसको मैं उसको सब चीज हर चीजों को सुलभ कर देता हूँ। और तो से होता है सीता के समान बहुत कठिन कठिन तपस्या सह करके माता सीता जी अपने जीवन को निर्वाह करी। उतना कठिन तपस्या भारत की कोई माता नहीं सही है। जितना सीता माता सही है, उतना भारत की कोई भी माता उतना कठिन तपस्या नहीं सही है जो सीता जी में। जंगल से घर से निकल करके, अवध से निकल करके जब गई, तो वह कांटों को होते हुए, पत्थरों को होते हुए, पृथ्वी को से चलते हुए कितना सहन की होगी। जबकि उनका जो पैर था, उनका जो इतना कोमल था कि जिसका हिसाब नहीं है। वह उनकी पैर को कोमलता का कोई प्रमाण इतना बढ़िया कोमल था, जैसे वह मिथिला से आई तो वहां से 1 क्विंटल तक नहीं चलता था, लेकिन 1 क्विंटल गुलाब का फूल का पंखुड़ी आया था। यह प्रेम रामायण की बात है। वह पंखुड़ियों से बिछाया गया अवध में। माता कौशल्या जी बिछाई कि ऐसा बिछावा जाए कि इनके पैर में किसी प्रकार का चोट ना हो, किसी प्रकार का खरोच नहीं हो, ऐसा उपाय किया जाएगा। माता कौशल्या जी ऐसा उपाय किए। तो वह इतना कठिन परिश्रम सह करके भगवान राम के साथ में वह जाती हैं, और फिर जंगल जाती हैं, जंगल से लंका जाती हैं, और लंका में वह रहती है, कठिन तपस्या करती हैं। एक ही जो भक्त उनका था, परम भक्त, जिसको विभीषण जी की वह लड़की थी, जी तीनों लोगों को जानने वाली थी, वही परमात्मा के साथ और सीता जी के साथ उनके सब कामों को करती थी और रहती थी और उनको सांत्वना देती थी। तो वह इतना कठिन तपस्या सही। उसके बाद आने पर जब अवध में आई और राजगद्दी होने लगा, तो एक गलत लांछना लगा करके, किसी के द्वारा एक गलत लांछना लगा करके, भगवान चूंकि परमात्मा राजा थे, राजा के नीति से, अपने नीति के अनुसार माता सीता को अपने घर से जंगल के तरफ फिर वाल्मीकि आश्रम पर पहुंचवा दी, क्योंकि राजा का नीति है। जैसे भरत जी को समझा रहे हैं वशिष्ठ जी कि हे भरत जी, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि भात। हानि और लाभ, जीवन मरण, यह परमात्मा के हाथ है। और 6 चीज और है, नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ। नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, कौन राम सम जाने यथार्थ। यह नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ राम के समान कोई जाने वाले नहीं था। तो राजा को प्रजा के प्रति इतना मोह होना चाहिए, उतना ममता होना चाहिए, उतना स्नेह होना चाहिए कि वह राजा अपने प्रजा को प्राण के समान समझे। दशरथ जी प्राण के समान अवध के लोगों को समझते थे, प्रत्येक आदमी को प्राण के समान। रामचरितमानस में गोस्वामी दास लिखते हैं कि सोचिए विप्र जो वेद विहीना, सोचिए विप्र जो वेद विहीना, अतजी निज धर्म विषय लौलीना। असोचिए नृप जो नीत न जाना,
उस राजा को सोचिए जो नीति नहीं जानता है, वह ब्राह्मण को सोचिए जो वेद को पढ़ना और वेद को पढ़ाना नहीं जानता है, ब्रह्म को जानना ब्रह्म को जनाना नहीं जानता है। तो उसके बारे में विचार करना चाहिए भरत जी, और को विचार ले कि राजा तो इतना थे कि किसी चारों तरफ 10 दिशाओं में उनका रथ घूमता था। तो राजा से बढ़ करके हमारे राम हुए, दशरथ जी से बढ़ करके हमारे राम हुए, और राम भी उसी नीति से चले। वह नीति से चलने के कारण ही माता सीता को जंगल में वाल्मीकि आश्रम पर भिजवा दिए, लेकिन उसमें भगवान राम का कोई दोष नहीं था। उसमें अगर विचार किया जाए तो वह धोबी का भी कोई दोष नहीं था। स्वयं माता सीता जी कही है कि हमको वाल्मीकि आश्रम पर पहुंचा दीजिएगा, यह गुप्त बात थी। तो कम से कम तो जो हमारे बच्चे होंगे, हमारे जो पुत्र होंगे, तो उस आश्रम में जा करके ज्ञान भक्ति वैराग्य का पूर्ण रूप से जानकारी करेंगे, वेद शास्त्रों को पूर्ण रूप से जानकारी करेंगे। इसी ख्याल से माँ सीता जी वहां लेकर के वाल्मीकि आश्रम में पहुंची, कारण यही था। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, खलवा धाम की जय।